बंसल पार्षद रामपुर जी हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं। एक बार इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। किरण बालाजी पार्षद शिमला, कृपया मंच पर उपस्थित आप मंच पर कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है। एक बार साथियों जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन किया जाए। आप सभी अतिथियों का हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी और फोकस हिमाचल के आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्वेता जी भी हमारे साथ आ गई हैं। श्वेता जी हम सब लोगों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए आई हैं। श्वेता जी स्वागत है। शोध करता हूँ। हमने पिछले 2.5 साल पहले लो रिसोर्स लैंग्वेजेस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एक टीम बनाई, जिसमें हम सब बीटेक, एमटेक और पीएचडी स्कॉलर साथ में मिलकर काम करते हैं। बेसिकली मैं आपको सबसे पहले अपने काम के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर होता है, ठीक है। गूगल ट्रांसलेटर में अगर आपने कोई इनपुट सेंटेंस दिया है तो आपको वो आउटपुट किसी भी लैंग्वेज में मिल जाता है, ठीक है। वैसे ही हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी हिमाचली लैंग्वेजेस हैं हम उसको कोई इनपुट दें किसी भी लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में अगर हम दें तो उसका आउटपुट हमें हिमाचली लैंग्वेजेस में मिले। जो गूगल ट्रांसलेटर है, गूगल ट्रांसलेटर्स में हमारे पास 10 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, लेकिन वो सारी लैंग्वेजेस कौन सी हैं? हाई रिसोर्स लैंग्वेजेस हैं। उनकी स्क्रिप्ट होती है, उनका डेटा सेट बहुत ज़्यादा होता है और उनकी डिजिटाइजेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम इंग्लिश हिंदी की बात करें तो इंग्लिश हिंदी का 13 बिलियन डेटा सेट है। 13 बिलियन डेटा सेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हम वैसे ही चाहते हैं कि जैसे हमारी हिमाचली लैंग्वेजेस हैं वो भी गूगल ट्रांसलेटर की तरह किसी प्लेटफॉर्म में आए कि अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो उसका हिमाचली में अनुवाद आए ताकि लोगों के बीच में ये कम्युनिकेशन बैरियर खत्म हो सके। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है डेटा सेट की प्रेपरेशन करने का। तो रिसेंटली अभी 2018 में 2 नए मॉडल्स आए हैं जो फेसबुक और एआई वालों ने डेवलप किए हैं। वो हैं आपके अनसुपरवाइज्ड मशीन ट्रांसलेशन स्पेशली फॉर द मोनोलिंगुअल कॉर्परा। तो वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट कि हमने वो दोनों मॉडल ब्रेक कर लिए हैं। तो अब हम उन मॉडल्स को अपनी हिमाचली लैंग्वेजेस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हिमाचली लैंग्वेजेस में हमने सबसे पहले कांगड़ी लैंग्वेज को पिक किया है, उसके बाद हम बाकी लैंग्वेजेस पे भी काम करेंगे। यूनेस्को ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें उसने पूरे वर्ल्ड में 2500 लैंग्वेजेस जो हैं वो एंडेंजर्ड लैंग्वेज के अंडर उसने लिस्ट जारी की थी। तो उन 2500 लैंग्वेजेस में इंडिया टॉप करता है विद 197 लैंग्वेजेस जो कि उसकी एंडेंजर्ड लैंग्वेज हैं। इन 197 लैंग्वेजेस में 63 जो लैंग्वेजेस हैं वो आपकी डेफिनेटली एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं। तो हम क्या कर रहे हैं पिछले 70 सालों में हमारी ऑलमोस्ट 70 लैंग्वेजेस खत्म हो चुकी हैं। एक लैंग्वेज खत्म कब होती है? जब उसका लास्ट स्पीकर खत्म हो जाता है। रिसेंटली अभी 2010 में अंडमान निकोबार में एक लैंग्वेज थी अकोबडो नाम की, तो उसका लास्ट स्पीकर 2010 में मर गया, तो वो लैंग्वेज भी खत्म होगी। तो हमें अपनी लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करना है अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। तो इसके लिए हम अकादमी वालों के साथ हिमाचल आर्ट एंड लैंग्वेज कल्चर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमने सबसे पहले कांगड़ी लैंग्वेज को पिक किया है, क्योंकि इंडिया में भी अगर 196 आपकी एंडेंजर्ड लैंग्वेज है तो हिमाचल प्रदेश के अंदर वो 7 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें कांगड़ी, कुल्बी, मंडियाली, भरमौरी, चंबियाली आती हैं। तो सबसे पहले हमने कांगड़ी लैंग्वेज को पिक किया है। कांगड़ी लैंग्वेज का हम ट्रांसलेशन मॉडल बना रहे हैं। अगर ये अच्छे से बन जाता है तो पैरेलली हम बाकी 6 लैंग्वेजेस पे भी पैरेलली वर्क करेंगे। हमारा मेन मकसद अपनी कांगड़ी लैंग्वेज को या अपनी लो रिसोर्स लैंग्वेज को प्रिजर्व करना है। जैसे कि अगर हम संस्कृत लैंग्वेज की बात करें तो संस्कृत लैंग्वेज का हमारे पास डिजिटाइजेशन भी है, उसका रिटन मटीरियल भी है, लेकिन उस लैंग्वेजेस को हम डेड लैंग्वेज कहते हैं। रीजन क्योंकि लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं संस्कृत में। तो हम चाहते हैं कि अपनी जो हमारी लो सोर्स लैंग्वेजेस हैं, जो हिमाचली लैंग्वेजेस हैं, इनका हम डिजिटाइजेशन कर सकें। और इनका डिजिटाइजेशन या ट्रांसलेशन मॉडल तभी बन सकता है जब हमारे पास अच्छा डेटा सेट होगा। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपके आसपास या कोई भी अपनी लैंग्वेज में लिखता है तो
उनको ज़रूर ये कन्वे करें कि उसकी एक सॉफ्ट कॉपी ज़रूर बना के रखें, ताकि आपका डेटा प्रिजर्व भी हो सके और उसका बाद में इन फ्यूचर अगर हमें ट्रांसलेशन के लिए यूज़ भी करना है तो हम उनको यूटिलाइज भी कर सकें। थैंक यू सो मच। हमारी माननीय और जन साधारण की प्रिय सर्वप्रिय नेत्री श्रीमती इंदु गोस्वामी जी आज जिस समय सभागार में आ रही थी तो उनका पांव फिसला यहाँ तक आ गए और नीचे हम थोड़ा सा बैठान के बैठ गए कि क्या हुआ। लेकिन देखिए स्त्री वहां पर भी बोल उठी कि नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, आप बैठिए, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। यही महिला सशक्तिकरण है और यही शक्ति पूरे समाज में आप में हम में आगे प्रसारित होती है, प्रभावित होती रहती है। यहाँ पर उपस्थित प्रबुद्धजनों को सादर नमस्कार। मेरी बहनें हैं यहाँ पे, हमारी बड़ी बहन वर्षा कटोच यहाँ बैठी हैं। बहुत कम होता है जब छोटों को बड़ों के सामने बोलने का मौका मिलता है, वो भी खुल के, और आप लोग हमें बोल नहीं सकते कि तुम ऐसे मत बोलो। मेरी गुरु मैडम चंद्ररेखा ढडवाल जी, मैम आपके सामने तो हम बोले वो बहुत बड़ी बात है, कोशिश कर रहे हैं। और भी हमारे डॉक्टर करण सिंह जी, जिन्होंने समय समय पर लोक संस्कृति के विषय में हमें जो है बचपन से लेकर के आगे तक भी जो है गाइड किया, दिशा निर्देशन किया। बड़े भाई विनोद भागवत जी और बहुत से अन्य गणमान्य वही चेहरे, लेकिन कुछ नए चेहरे भी नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। हमारी 16 साल की बच्ची जो पहाड़ को छोटा कर देती है, और हमारी वो बच्चियां जो कि दक्षा शर्मा जी के नेतृत्व में जो है कला को सीख रही हैं और थिएटर को जो है एक नए आयाम में पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। साथियों, मैं सारिका कटोच कांगड़ा के गांव झिटकड़ से निकली हुई एक साधारण सी लड़की, अभिनारी ऑफकोर्स। 2 बेटियों से जो है मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, 2 बेटियों का के रूप में। राष्ट्रमंडल में मुझे देश का 4 साल जो है नेतृत्व करने के लिए मिला भारत सरकार की ओर से, और इसी दौरान मुझे गाना में इलेक्शन ऑब्जर्वर के लिए भी जो है जिम्मेदारी दी गई। और जो कुछ भी हम थोड़ा बहुत अपने समाज के लिए कर पाए हैं आप लोगों के सहयोग से, उसके लिए जो है क्वीन एलिजाबेथ यानी कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ जी ने जो है 2009 में कॉमनवेल्थ डे पे जो है सम्मानित किया था। और वो मुझे लगता है वो सम्मान आप सबके लिए जो है, वो हमारे लिए नहीं है, आप सबके लिए है, जिन्होंने भी इस विकास के कार्यक्रम में, विकास के जो भी हमने कार्यक्रम किए हैं या कोशिशें की हैं, उसमें आप सभी का योगदान है, तो वो सब आपको समर्पित है। साथियों, फिलवक्त मैं निफा नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ कार्यरत हूँ, जो कि अलग अलग समय पे देश में जितनी भी समस्याएं हैं, कुरीतियां हैं, उनको मिटाने में जो है पूरे जोर शोर के साथ जो है अपने कार्य में लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश का जो है आभार जो है वो मुझे दिया गया है। और आप लोगों के साथ मैं महिला सशक्तिकरण से बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगी, मैं बस इतनी ही आपसे गुजारिश करूँगी कि हम महिलाएं 8 मार्च को या हर दिन जो अधिकारों की बात करती हैं, चलो आगे बढ़ें, अपने सामाजिक सरोकारों की भी बात करें और अपने कर्तव्यों की भी बात करें। 23 मार्च को कोरोना के दौरान आप सभी जानते हैं, खासकर महिलाएं जानती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किलें एक आम महिला ने ही उसमें जो है वो फेस की है, उन्होंने भी देखा है इस चीज को। तो रक्त अल्पता की वजह से कई गर्भवती महिलाओं को दिक्कतें आई, कई जाने गई और प्लाज्मा की जरूरत पड़ी और डोनेशन जो हैं वो कम होती गई हैं। पहले ही रक्तदान करने के लिए जो है लोगों में झिझक है कि भाई सुई लगेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी धड़कन बंद ना हो जाए, अगले महीने मुझे चक्कर ना आ जाए। ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं होता। खैर बेसिक चीजें हम आपसे बाद में शेयर करेंगे किसी और कार्यक्रम में। कोरोना के बाद एक और जो है चीज बीच में आ गई है कि अगर वहां पर हॉस्पिटल में जाकर के हमें कोरोना हो गया तो क्या होगा भैया। अस्पताल में जाकर के आपको कोरोना नहीं होगा अगर आप 2 गज की दूरी का नियम जो है अपनाएंगे और मास्क जो है ऊपर रखेंगे जब आपके आसपास नजदीक कोई लोग होंगे तो ये चीज है। लेकिन अब हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि 23 मार्च को युवा साथियों में, जिसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे जो उनको एनकरेज करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए निफा पूरे देश में 1500 से ज्यादा स्थानों पर रक्तदान शिविर का जो है अभियान चला रही है और ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट होगा। हिमाचल में भी 27 जगहों पे रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे पूरे 12 जिलों में। और मैडम, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रदेश के 130 से ज्यादा युवा संस्थाएं
इस कार्यक्रम में जो है हमारे साथ अभी तक रजिस्टर हो चुकी हैं, देश की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमारा उद्देश्य है 90,000 से 1 लाख के बीच में ब्लड यूनिट्स को इकट्ठा करना और एक ऐसा संदेश देना कि भाई रक्तदान करने से कुछ नहीं होता, बल्कि हम लोग अपनी तरह इंसानी कौम को बचाने की एक जो है कोशिश करते हैं, जो कि कन्यादान, गौदान और हजारों दान से भी जो है ऊपर है। तो साथियों और मेरी प्यारी साथियों, आप सबसे अनुरोध है कि हम अधिकारों की भी बात ना करें, हम अपने सामाजिक सरोकारों की भी बात करें। आप लोगों से अनुरोध है कि हम लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप निफा हिमाचल करके कभी भी जब लॉगिन करें तो आप उसमें देखें, आपको वेन्यूज का पता लगेगा, आपको उन जगहों का पता लगेगा जहां पे रक्तदान होगा। स्पीति से लेकर के, रिकांगपिओ से लेकर के, कांगड़ा से लेकर के, हमीरपुर से लेकर के कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर ये शिविर जो है युवाओं के द्वारा आयोजित नहीं किया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप उसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा इस संदेश को जो है पहुंचाएं। और अब हम अपनी यहाँ पे कुछ पुस्तकों का विमोचन करने वाले हैं। मुझे अनुरोध है कि वो काव्य वर्षा जी की जो पुस्तक है उसके विमोचन करें और इस हॉल में तालियों की गूंज से गूंज उठना चाहिए। सब में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। जो काव्य वर्षा जी ने हमें शक्ति दी है, वो पता चलना चाहिए कि इच्छा शक्ति की कोई उम्र नहीं होती। हमारे लिए बेहद गर्व का विषय है कि काव्य वर्षा जी जैसी लेखिका हिमाचल से संबंधित है। हम सभी के लिए गौरव का विषय है। काव्य वर्षा जी ने अभी हमें बहुत अच्छी पंक्तियां अपनी सुनाई थी और सच में वो मन को छूने वाली पंक्तियां थी। हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि एक जो नारी होती है वो कभी हार नहीं मानती है। उसके ऊपर विपदाओं, जितनी मर्जी विपदाएं आ जाए, पर उसके अंदर जो शक्ति होती है उससे कोई नहीं मार सकता और इसका साक्षात उदाहरण काव्य वर्षा जी है। इसके बाद में चंद्रकांता जी जो अभी तक स्टेज संभाले हुई थी, उनकी पुस्तक का विमोचन होने वाला है। अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वो चंद्रकांता जी की पुस्तक आई ऑब्जेक्ट का विमोचन हमारे मंच से करें। ये एक बायलैंग्वेज किताब है, द्विभाषी किताब, जिसे आप सभी पढ़ सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में। चंद्रकांता जी मूलतः दिल्ली से हैं और इस समय पालमपुर में रह रही हैं और हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि हमारा जो कार्यक्रम जाता है भाषा अकादमी का, संवाद जो हम करते हैं, उसमें इनकी बहुत ही अहम भूमिका रहती है। ये सभी को बांधे रखती हैं और रोज नई शख्सियत से हमारा सामना करवाती हैं, रोज नए नए लोगों को हमारे बीच लेके आते हैं। ये अपने आप में ही गौरवान्वित करती हैं हमें। So first of all, a very happy International Women's Day to all the outstanding and phenomenal women out there. And I would like to thank Focus Himachal, Bhavuk sir and Department of Language, Art and Culture for having me here today. तो अपनी उपलब्धियों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो I am an author of 2 books which were highly appreciated and acclaimed by my readers. And मेरी पहली बुक का नाम है Life is Beautiful and I wrote it at the age of 17. और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि it's the longest autobiography which is written at the youngest age in the entire world. और मेरी सेकंड बुक जिसका टाइटल है The Beauty of Life, it's an inspirational and motivational book. और ये मैंने ये सोच के लिखी थी कि with the growing advancement and technology in today's world, people, especially the youth, they are drifting away from moral ethics and fundamental values that one should possess in life, such as compassion, humanity, kindness, love, peace. तो इसी चीज को देख के मैंने ये लिखी थी and I have used a lot of quotations in my book because I feel that quotations have a very profound impact on the readers
and inspiration has been taken from the lives of various personalities of the world such as Nelson Mandela, Warren Buffett, Helen Keller and much more. Malala Yousafzai. So ये दोनों मेरी बुक्स हैं और इसके अलावा मेरी दूसरी उपलब्धि है, आप देख सकते हैं, I recently won the crown of Miss Himachal 2020 first runner up. और मैं अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ who have given wings to my dreams. और आज मैं सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि हम सबको खुद पे भरोसा रखना चाहिए तो हम आसमान को छू सकते हैं. The sky is the limit. Thank you so much. आगे के कार्यक्रम में मैं जाने से पहले मैं आपसे एक कहानी बताना चाहूँगी. आज जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी अंग्रेज ने पूछा कि आपके जो देश में हैं वो महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती. ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि हाथ मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपके देश में महिलाएं हाथ क्यों नहीं मिलाती, हम कोशिश करते हैं वो नहीं मिलाती. तो विवेकानंद जी ने आगे से कहा कि जो आपके देश की महारानी है वो क्या सभी से हाथ मिलाती हैं. तो वो कहते कि नहीं, वो तो क्वीन विक्टोरिया है, वो क्यों मिलाएंगी. तो बोलते हैं हमारे देश की जो हर महिला है वो महारानी के समान है. डॉक्टर करण जी, फोकस हिमाचल के संपादक विनोद भावुक जी, सहयोगी राजेश शर्मा जी, रामानंद ट्रस्ट संसार, राजा मल्होत्रा मंडी, करण जम्बाल समाजसेवी, मंच पर बैठी मेरी पार्टी की और समाज के विभिन्न आयामों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मेरी सभी मातृशक्ति और यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली बहुत ही सुंदर मेरी सखी, मेरी मित्र, मेरी साथी. मुझे एक और कार्यक्रम है और आज मैं एंटर करते हुए संभलते यहाँ तक, तो वो शायद एक संदेश था कि नारी तुम गिरो पढ़ो, चाहे तुम जिंदगी की जितनी मर्जी उलझनों से निकलो, लेकिन तुम दुनिया की सबसे सुंदर सृष्टि की सबसे सुंदर रचना. आज महिला दिवस है. मैं 3-4 कार्यक्रम पहले करके आई हूँ. ये कार्यक्रम है, इसके बाद मुझे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम है, उसमें जाना है. दौड़ते दौड़ते भागते भागते सब कार्यक्रम अटेंड करते हैं. थोड़ी लेट आई. यहाँ जो हिमाचल प्रदेश भाषा संस्कृति एकेडमी द्वारा जो कार्यक्रम किए, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हुई, तो मैं उनको बधाई देती हूँ क्योंकि मैं भी सारे कार्यक्रम में रहना चाहती थी, लेकिन व्यस्तता के कारण बहुत सारे कार्यक्रम नहीं कर पाई. आज मुझे संसद में भी बोलने का विषय दिया था, पहला दिन था, लेकिन मैंने अपने कांगड़ा को प्रेफरेंस दी क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ. तो मुझे लगा कि महिला दिवस वाले दिन मुझे यही होना चाहिए. मैं पहले बाहर थी और 3 लड़कियों ने, कुल्लू, मंडी और शायद कांगड़ा, 3 कलाकार मुझे वहाँ पे, जिन्होंने मुझे अपनी जो रचनाएं, कलाकृतियाँ जो वहाँ बनाई हैं, वो क्या सोच के बनाई हैं, उसके पीछे उनकी सोच क्या है, उनका विजन क्या है, उसको उन्होंने शब्दों में बयान किया. मैं सबसे पहले उन तीनों लड़कियों को बधाई देना चाहती हूँ. बहुत अच्छी कलाकार भविष्य में बनने वाली हैं, बहुत यंग है, लेकिन उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं. मुझे 3 और महिलाओं से मिलने का मौका मिला. काव्य वर्षा खास करके बधाई की पात्र हैं, जिन्होंने नील गगन को छूने दो एक जो किताब लिखी है. अगर उनकी शारीरिक कमियों को देखा जाए तो व्यक्ति सोचता है कि शायद हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन वो एक संदेश है नारी जाति के लिए कि नारी जाति 50 और हो उसके आगे कई कठिनाइयां हों, अगर वो आसमान को छूने की अगर
क्षमता रखती है, मन में ठान लेती है, तो मुझे लगता है कि कोई भी ताकत या कोई भी शक्ति या कोई भी बाधा उसको रोक नहीं पाती। दूसरी सारिका जी जिन्होंने एक किताब लिखी है आई ऑब्जेक्ट, उनको भी बधाई दूंगी। रवि तान्या जी हिमाचल की फर्स्ट रनर अप रही ब्यूटी कंटेस्ट में, और शायद वो राइटर भी है। ऐसी बेटियां हमने समाज को दी है। और यहाँ मुझे बताया जा रहा था, यहाँ जो आज महिला शक्ति आई है उसने समाज के किसी न किसी क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाती है और निभा रही है और निभाई है। तो मैं आप सबको आज महिला दिवस पर बधाई देती हूँ। वैसे तो मैं सब जगह कहती हूँ कि हम महिलाओं में इतनी अपार शक्ति है, जो सृष्टि की जन्मदात्री है उसको किसी से प्रमाण लेने का शक्ति, अपनी शक्ति के लिए क्या जरूरत है। लेकिन अगर हम लोग अपने पुरातन इतिहास को देखो और अभी की 21वीं सदी तक का अपना जर्नी देखो, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कारण रहे जो हमारे इतिहास को हमें कमजोर बनाने के लिए जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप अगर अपना पुरातन इतिहास पढ़ेंगे, भारत की नारी की बात करें, विदेशों का तो इतिहास वैसा ही रहा है जैसा हमारा है, लेकिन मैं भारतीय नारी की बात कर रही हूँ कि अगर हम अपना इतिहास पढ़ते हैं तो, और मैंने तो बहुत पढ़ा है, मैं इतिहास की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे बड़ा चर्च होता है कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए। आपको पता है जिन्होंने इतिहास पढ़ा है कि हमारी तो पुरातन समय में हमारी नारियां तो शासन व्यवस्था चलाती थी और घुड़सवारी करती थी, तीरंदाजी करती थी, सेना की चालक होती थी और वेदों की ज्ञाता होती थी। कहीं भी हम कम नहीं थे। पुरुष के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। तो ऐसा क्या कारण हो गया कि जिस भारतवर्ष में हम अपने कार्य की, किसी भी कार्य की पूजा जो शुरू करते हैं तो पृथ्वी की पूजा से करते हैं। बाकी देश पृथ्वी को प्लैनेट मानते हैं, लेकिन हम तो प्लैनेट नहीं मानते, हम तो उसको माँ मानते हैं। और हमारे यहाँ तो साल में 2 वर्ष जो दुर्गा पूजन होता है उसकी समाप्ति भी हम कंजक की पूजा के साथ करते हैं। और वैसे देखा जाए तो हम सीताराम बोलते हैं, राधा कृष्ण बोलते हैं, गौरी शंकर बोलते हैं, हमने औरत को हमेशा आगे रखा। लेकिन उस भारत में ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि हमारी नारी की स्थिति हो गई कि हम लोगों को महिला दिवस मनाना पड़ा। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है इतिहास में जाओ, और सबसे बड़ा कारण था जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश पर अटैक किया, हमारे देश को अपने कब्जों में लिया, खास करके मुगलों ने। तो मुगल शासक जब हमारे देश में आए तो हिस्ट्री पढ़ो तो आपको ज्ञात होगा कि उन्होंने किसी भी राजा को, शासन सत्ता को, हमारी सामाजिक व्यवस्था को, हमारी आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए मोहरा जो बनाया वो नारी को। भारतीय नारियों पर अत्याचार होने लगे, चाहे वो राजा की रानी हो, चाहे वो शासन व्यवस्था चलाने वाली कोई सेनापति हो या रानी हो किसी शासन की, उसको या समाज की आम महिलाओं को उन्होंने मोहरा बनाया, उन पर अत्याचार बढ़ने लगे, दुर्व्यवहार होने लगा उनके साथ। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हिंदू परिवारों ने, भारतीय समाज के परिवारों ने नारी की इज्जत बचाने के लिए उसे किस व्यवस्था की, उसके लिए व्यवस्था की घूंघट की ओर में उसको कर दिया, और वो घूंघट की ओर में छुपने लग पड़ी। वो जो अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों की ज्ञाता थी वो धीरे धीरे घर की चारदीवारी में बंद होने लगी। उसकी स्थिति डे बाय डे जो है क्षीण होती गई, और सामाजिक की सोच में उसके प्रति बहुत बदलाव आने लगा। ये बदलाव आने लगा कि नारी जो है अगर उसकी इज्जत चली गई तो परिवार की इज्जत चली जाएगी, समाज की इज्जत चली जाएगी। इसलिए उसको घर के अंदर छुपा कर रखने वाला प्राणी बना दिया। और उसके ऊपर क्या हुआ, क्योंकि देश को बार बार लूटा गया, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, तो हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई।
देश गरीब होता गया और नारी की जो अवस्था है वो और भी दयनीय होती गई। गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई लिखाई हर चीज, और ये स्थिति हुई कि भारतीय नारी जो जिसका एक नाम होता था पहले, वो धीरे धीरे जिसको बराबर की भागीदारी थी, धीरे धीरे कमजोर स्थिति में आती गई। मैं पीछे कार्यक्रम में छोटी छोटी बच्चियों को, आज बाल कन्याओं को मैं उनको 12,000 रुपये का चेक दे के आई, जो हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए पैदा होते बच्ची के लिए 12,000 का, तो मैं चेक दे के आई छोटी छोटी बालिकाओं को। उनकी माएँ थी, वो किस तरीके से उन बच्चियों को हैंडल कर रही थी, वो रो भी रही थी, वो उनको पुचकार भी रही थी, उनको दुलार भी रही थी, लेकिन कार्यक्रम में उनका रहना जरूरी था, क्योंकि हमारे बाल विकास अधिकारी ने या उनके डिपार्टमेंट ने ये कार्यक्रम रखा था। तो मैं देख रही थी वहाँ बैठे बैठे कि एक माँ से हमारी भूमिका शुरू होती है, और मुझे लगता है हमारे जब दिन शुरू होता है तो लगता है कि 4 साढ़े 4 बजे से शुरू हो जाता है, और घर में रहने वाली महिला तो शायद वो भी नहीं उठती है, 4 साढ़े 4 बजे तो उठ जाती है, लेकिन काम काजी महिला तो मुझे लगता है कि उसको तो बेचारी को रोटी बना के ऑफिस भी जाना होता है, तो उधर सास ससुर के प्रति जिम्मेदारी, पति के प्रति जिम्मेदारी, XYZ सबके पारिवारिक व्यवस्था में आपको सब कुछ समेट के जाना होता है, झाड़ू पोछा भी करना होता है, कपड़े भी धोने होते हैं, बच्चों को भी तैयार करना होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में करते करते आपके दिन का खात्मा कब होता है, आपकी संध्या कब होती है, 11 साढ़े 11 से, और फिर आप 4-5 घंटे सो के फिर आप अगले दिन की तैयारी, अगले दिन चिंता होती है क्या सब्जी बनाऊंगी, क्या घर में क्या चीज़ है, मैं क्या करके जाऊंगी, घर में कोई बीमार है तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी, बच्चा बीमार है तो किसके हवाले छोड़ के जाऊंगी, ऑफिस जाऊंगी, वापिस कैसे आऊंगी। तो ये जो सारी जिम्मेदारियां हम निभाती हैं, मुझे नहीं लगता समाज का अन्य कोई प्राणी जिम्मेदारी को निभाता है। तो आप तो धन्य हैं और मैं भी धन्य, सब हम धन्य हैं। हम लोग माँ, बेटी, पत्नी, बहन, कितनी सारी भूमिकाएं हम निभाते आज हम घर से कहाँ पहुँच गए, अंतरिक्ष में। आज मैं पढ़ रही थी न्यूज़पेपर में कि इस बार अंतरिक्ष में जो मंगल ग्रह में अभी उपग्रह छोड़ा, उसका संचालन एक भारतीय नारी ने किया। आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा, और उसकी टीम में 50% भारतीय महिलाएं थी, 50% भारतीय मूल की महिलाएं जो अमेरिका में बसी हुई हैं। और आपने कल अमेरिकन प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा, उन्होंने उस महिला के बारे में बोला कि ये जो भारतीय नारी जो अमेरिका में रहती हैं, भाई आप ही छाई हुई हैं हर जगह। तो आज मैं देख रही थी कि आप चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र ले लो, आप चाहे प्रोफेसर ले लो, डॉक्टर ले लो, कोविड काल में हमारी महिलाओं ने डॉक्टर है, चाहे पुलिस में है, कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और खास करके जिस पार्टी से मैं संबंधित हूँ, उस पार्टी की महिलाएं मंच पे बैठी हैं, जो सिर्फ भाजपा से जुड़ी नहीं है, वो समाज सेवी भी है। समाज में कोई पार्षद है, कोई डॉक्टर भी है, कोई इंजीनियर भी है, कोई समाज में NGO चलाती है, कोई पंचायत प्रधान भी है, अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। और अलग अलग भूमिकाएं निभाते हुए हिमाचल की महिलाओं को, क्या पूरे देश की महिलाओं को मैं साधुवाद देना चाहती हूँ कि जब कोरोना काल में हमारे यहाँ मास्क की व्यवस्था नहीं थी, PPT किट्स की व्यवस्था नहीं थी, उस समय ये हमारे जितने भी देश का प्रशासन और प्रदेश का प्रशासन संभालने वाले हमारे जो मार्गदर्शक थे, उनको चिंता हो रही थी कि किस तरीके से हम लोग जो है कोरोना से समाज को बचाए। उस समय इन महिलाओं ने आगे बढ़कर घर में कपड़े अपने निकाल कर या अपने खुद के कपड़े थाल खरीद कर कपड़े का मास्क बनाए, और हजारों लाखों की तादाद में वो मास्क को समाज में बांटा, ताकि शुरुआती तौर पर उस समाज को प्रोटेक्ट कर सके हम लोग। कहाँ महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती, कहाँ नहीं निभाती। मुझे लगता है कि जो हॉस्पिटल में भी सेवाएं देती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल नर्सिस की सेवा रहती है, और सबसे ज़्यादा संख्या में मैंने कहा, मुझे लगता है कोविड के दौरान भी अगर सेवा की है तो लेडी डॉक्टर और नर्सिस ने की है कोरोना पेशेंट की, अपने परिवार को दांव पे लगाकर। तो मैं उन सब महिलाओं को
जो कोरोना काल में जिन्होंने वॉरियर्स की भूमिका निभाई, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि महिला का हर दिन होता है, जरूरत है, क्योंकि आप लोग जो यहाँ आई हैं वो मुझे लगता है कि समाज में कोई ना कोई भूमिका निभाने वाली है। यहाँ से मंच से एक यहाँ बैठी है कोई महिला, उनको कोई बोल रही थी कि हमारी गुरुजी है, मैं गुरुजी के सामने क्या बोलूँगी। तो सोचो, गुरु इतना सम्मान हमारे समाज में महिला के प्रति है, लेकिन महिला की भूमिका आज की 21वीं सदी में जब हम 2वें दर्जे की भूमिका निभा रहे हैं, एक तरफ तो हम चांद पे पहुंच गए, अंतरिक्ष पे पहुंच गए, लेकिन दूसरी तरफ हमारी स्थिति ये है कि पहले महिला को खोल में जन्म लेने के बाद मारा जाता था, कभी उसको दूध नहीं पिलाया जाता था, कभी उसको गला घोट के मार दिया जाता था, लेकिन आज महिला को पेट में, बेटी को पेट में मार दिया जाता है, बेटी को पेट में मार दिया जाता है। ये जो हम महिला दिवस मना रहे हैं, ये हमारी उन वर्जनाओं को तोड़ने के लिए बना रहे हैं, जो वर्जनाएं हमारे कहीं समाज ने बना दी कि महिला कमजोर है, और उसमें हम और आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक माँ जब अपनी कोख में बेटी को मार देती है तो इससे बड़ा पाप तो कोई नहीं है। या एक बहू को अगर जिंदा जला दिया जाता है, उस पर अत्याचार करती है, तो सबसे ज़्यादा जो नाम आता है वो एक सास का आता है। हम लोग अगर खड़ी हो जाए, ये जो आज का महिला दिवस है, ये उन बेटियों को बचाने के लिए है, उस बेटी को समाज में लाने के लिए है, क्योंकि अगर सृष्टि की जन्मदात्री नहीं बचेगी तो सृष्टि कहाँ बचेगी। ये प्रश्न सोचने वाला है कि अगर हमारी, मैं हर जगह बोलती हूँ कि अगर हमारी माँ की माँ ना होती तो हमारी माँ होती क्या, और अगर हमारी माँ ना होती तो आप सब जो यहाँ बैठे वो होते क्या। इससे बड़ी शक्ति हम लोग एक नारी शक्ति के लिए, इससे बड़ी शक्ति क्या हो सकती है, इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। हम इस सृष्टि की जन्मदात्री, हम कमजोर कैसे हो सकती है। मैं पीछे भी एक कथा सुना रही थी पहले कार्यक्रम में, मैंने कई कथा पर दो बार पढ़ा, और जानवरों के बारे में पढ़ रही थी, मुझे स्टडी करने का शौक है, तो मैंने दो जानवरों के बारे में पढ़ा और मैं दोनों का सुन के हैरान हुई। एक मैंने शेर और शेरनी के बारे में पढ़ा। अब शेर जो है दुनिया का कितना है, सबसे शक्तिशाली प्राणी माना जाता है, मानव जाति में हो चाहे वन्य प्राणी में हो, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। लेकिन आपको क्या मालूम है कि शिकार जो करता है वो शेर नहीं करता, शेरनी करती है। और अपने शावकों को शिकार करना सिखाती है वो शेरनी सिखाती है, शेर नहीं सिखाता है। शेर को भी खाने के लिए जो सामान लेके जाती है, मांस का वो जो लाती है, वो शेर नहीं लाती है, शेर नहीं जाता है शिकार करने, वो सोया रहता है। दूसरा मैंने पढ़ा हथनी के बारे में। हथनी जब परिवार में चलती है तो वो उसके परिवार के झुंड का संचालन जो करता है वो हथनी करता है, हथनी करती है। और आगे कहीं खतरा है, कहीं परिवार को किसी चीज की जरूरत है, तो वो हथनी इशारों में बताती है खतरे के बारे में, अपने परिवार को प्रोटेक्शन जो करती है वो हथनी करती है, हाथी नहीं करता है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब भगवान ने शेरनी और हथनी को इतनी शक्ति दी है, तो जो नर और मादा दोनों बराबर इस सृष्टि में रहते हैं, नर के बिना मादा नहीं, मादा के बिना नर नहीं, और नर और मादा नहीं तो सृष्टि नहीं, तो मुझे बताओ वो कमजोर कैसे हो सकती है। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, क्योंकि आप समाज सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपको मैं सबसे ज्यादा साधुवाद अगर किसी को देना चाहती हूँ जिन्होंने नारी शक्ति का महत्व को समझा और बदला। मैं ये नहीं कहती कि पिछली सरकारों ने नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो किया वो पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया। उन्होंने गांव स्तर की महिलाओं को, अदरवाइज उज्ज्वला योजना के बारे में कोई सोच सकता था, आवास योजना के बारे में, घर घर किसी गरीब को मकान मिले, और जिनको नहीं मिले उनको भी आपने बताना है कि 2022 तक उस हर व्यक्ति का घर होगा जिसका अपना घर नहीं है। उज्ज्वला योजना सोच नहीं सकते थे, गांव की हजारों महिलाएं 24 घंटे धुएं में फूंक दे के वो वहां करती हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पहले भी चलते थे कार्यक्रम, लेकिन उन्होंने
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ सुकन्या समृद्धि योजना को जोड़ा और इसने समाज की बेटियों के प्रति सोच बदली है। लाखों लाखों कार्यक्रम, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई हिम केयर योजना हो, चाहे गृहिणी सुरक्षा योजना हो, चाहे जीवन ज्योति बीमा योजना हो, चाहे मुद्रा बैंक की योजना हो, चाहे मातृवंदना योजना हो, इतनी सारी महिलाओं के स्वास्थ्य से लेके पोषाहार तक उनके उत्थान के लिए इतनी सारी योजनाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चलाई जो किसी अन्य प्रधानमंत्री ने नहीं चलाई थी। उनका एक ही फोकस है कि अगर नारी को आप सशक्त नहीं करेंगे तो समाज का निर्माण आप सही ढंग से नहीं करेंगे, समाज विकसित नहीं होगा। उन्होंने यही नहीं, उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में, मैं सच में बहुत खुश होती हूँ कि उन्होंने अपनी कैबिनेट में नारियों पर विश्वास करके इतने महत्व, पहली बार कोई रक्षा मंत्री बनी थी हमारी, और उसी रक्षा मंत्री को जब दोबारा डिपार्टमेंट बदले तो उसको फाइनेंस जैसे विभाग दिया। इससे बड़ा सम्मान, क्योंकि कोई पार्टी नहीं देती थी फाइनेंस देने के, क्योंकि महिलाओं को ऐसा समझा जाता है कि इसकी बुद्धि नहीं है। उन महिलाओं को जिनके पतियों को ये नहीं पता लगता है रात को जेब कब काट दी, कब 200 निकल गया, कब 300 निकल गया, क्योंकि हमें निकालना पड़ता है भाई। हमने अपनी 10 जिम्मेदारियां, उनको क्या पता है कि हमने शादी में जाना, ब्याह में जाना, कार्य में जाना, ठीक है, हम अपनी खूबसूरती का तो ख्याल रखती हैं, लेकिन साथ में हम सामाजिक सरोकारों का भी ख्याल रखती हैं। तो हमें तो पता है ना कि किसी ने 500 रुपये का शगन दिया, किसी ने 1000 का दिया, किसी ने 2000 का दिया, भाई उसके लिए भी मुझे बचा के रखना है। तो ये सब जो करती है वो महिलाएं करती हैं। इसलिए हमारी अक्ल एड़ी में नहीं होती है, हम बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। हमें सिर्फ एक काम करना है, हमें सिर्फ एक काम करना है कि हमें महिलाओं को जागरूक करने के लिए, खास करके जो हमारी माताएं हैं और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की, जिनको लड़की के पैदा होते ही ये बोझ आ जाता है कि इसकी पढ़ाई लिखाई कैसे करूँगी, इसकी शादी कैसे करेंगे, तो वो चिंता के कारण वो चाहते हैं कि बेटी का जन्म ही ना हो। परिवार बेटी के जन्म को ऐसा सोचता है कि तो कलंक आ गई। उस चीज़ को खत्म करना है, उनकी सोच को बदलना है और उनको जितनी भी स्कीमें सरकार ने चलाई हैं उनके बारे में उनको अवेयर करना है कि अब आपकी बेटी कमज़ोर नहीं है, उसको सबल करने के लिए आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है और साथ में आपको सरकार की तरफ से भी बहुत महत्वपूर्ण स्कीमें आपके लिए चलाई जा रही हैं। उन स्कीमों के बारे में भी आपको भी जागरूक होना है। वो किसी पार्टी की, किसी व्यवस्था की, किसी राजनीतिक क्षेत्र की स्कीमें नहीं है, वो समाज को सबल बनाने के लिए, नारी शक्ति को सबल बनाने के लिए वो स्कीमें बनाई गई हैं। उन स्कीमों की जानकारी समाज में विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका निभाने वाली महिलाओं को भी होनी चाहिए, ताकि आप ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक कर सके, ताकि बेटियों का अनुपात बढ़ सके, बेटी के जन्म पर कोई उसको मारे ना। ये संकल्प आज महिला दिवस पर हमको लेके जाना है। दूसरा संकल्प हमें लेके जाना है कि अपनी बेटी को कभी भी कमजोर प्राणी ना बनाए, कभी भी कमजोर प्राणी ना बनाए, उसको हर चीज के बारे में उसको जागरूक करना, अवेयर करना। ठीक है, हमारी भारतीय महिलाओं की एक संस्कृति है, हमारी भारतीय महिलाओं की सुंदरता है, हमारी भारतीय महिलाओं का एक अलग एक व्यवस्था है कि हम लोग गृहिणी हैं, हम घर में काम करती हैं, हमें रोटी बनानी आनी चाहिए, हमें खान पान आना चाहिए। और आपको तो पता है कि आपके पति जितनी मर्जी रोटी बना लें, जिस दिन वो आपके इन सुंदर सुंदर हाथों से खाना खाते हैं ना, और जिस दिन आपने ना बनाया, पत्नी ने जिस दिन रोटी दाल सब्जी ना बनाई हो, तो पति बोल देता है आज तेरे हाथों से नहीं बनी है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी पत्नी से। हम लोग जो बच्चे आज माँ के हाथों से, चाहे वो जैसे मर्जी बने, लेकिन उनको जो सुकून परिवार को माँ के हाथ से, पत्नी के हाथ से रोटी खाकर मिलता है वो कोई नहीं। तो हमें वो चीज़ नहीं छोड़नी जो हमारी एक महिला की पहचान करती है, लेकिन उसके साथ साथ बेटी को आपने ऐसी एक शिक्षा देनी है बचपन से कि वो चूल्हा चौका तो सीखे, लेकिन साथ में समाज की हर बाधा को दूर करने के लिए उसमें एक शक्ति भी हो। मैं हर जगह बोलती हूँ, मैंने कल परसों बास्केटबॉल खेला, वॉलीबॉल खेलती हूँ, तो वो वीडियो वायरल हुआ है, तो मैं मुझे लोग बधाई दे रहे थे। तो आपको तो शायद बहुत कम लोगों को पता है कि मैं हॉकी की प्लेयर भी रही हूँ, मैं बैडमिंटन भी खेली हूँ,
मैं बास्केटबॉल वॉलीबॉल भी खेली हूँ, मैं जूडो कराटे की ब्लैक बेल्ट हूँ। और मैंने गिफ्ट से चंडीगढ़ से सिलाई सेंटर की, मैंने सिलाई सेंटर भी खोला, मैं ड्रेस डिजाइनर भी रही, मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करती हूँ, पोएट्री भी करती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये नींव किसने रखी मेरे उसमें? मेरी माँ ने, मेरी माँ ने। उसने कभी एहसास नहीं करवाया कि लड़की जो है कमजोर होती है। और बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से उठ के हम लोग यहाँ पहुँचे। आज मेरी सारी बहनें जॉब करती हैं, जमाना बदल गया, हम कहाँ घर से हम अंतरिक्ष में पहुँचे। तो पहले तो हर जगह मुझे तो बड़े लोग परेशान होते हैं, लेकिन मैं नारा हमेशा लगाती हूँ कि पहले बोलते थे जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन अब तो बदल गया है नारा भाई कि जिस ओर जनानी चलेगी उस ओर जमाना चलेगी। हम यहाँ से अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष का जो प्रतिनिधित्व कर रही महिला कर रही है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? एक हैंडीकैप लड़की अगर एक बैठ के कविता वो अपना पूरी किताब लिख रही है, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा? सिर्फ हमें एक अच्छी माँ के साथ साथ एक अच्छी नारी की भूमिका भी निभानी है। मैं आपके लिए कुछ लाने कहूँगी। कितनी शांत होती है हमारी, मैं तो अपने माँ के हमेशा नतमस्तक होती हूँ, तू नहीं होती तो मैं ना होती। तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो बोलेगी नहीं, माँ है अपने दर्दों का पिटारा तुम्हारे आगे खोलेगी नहीं। माँ है अपने दर्दों का पिटारा तुम्हारे आगे खोलेगी नहीं। तुम जोर से रुलाओ, तुम जोर से रुलाओ उसे, वो आराम से हंस देगी। तुम जोर से रुलाओ उसे, वो आराम से हंस देगी। अरे माँ है खुद, अरे माँ है खुद कर्ज में रहकर तुम्हें मुफ्त में सब देगी, तुम्हें मुफ्त में सब देगी। तो ऐसी माएँ हैं हम इस सृष्टि की। एक कविता मैं और पढ़ना चाहूंगी जो आपको एक शक्ति देगी। नारी के आंचल में सारा संसार समा जाता है, नारी के आंचल में सारा संसार समा जाता है। कभी जनक की जानकी, कभी जनक की जानकी है ये, तो कभी राम की सीता है। कभी जनक की जानकी है ये, तो कभी राम की सीता है। कभी काली सा क्रोध है इसमें, तो कभी शकुंतला सी शीतलता है। महिषासुर पत्नी भी है, ये विश्व की जननी भी है। द्रौपदी सी लोच है इसमें, सुंदर है आप, और हमें सुंदर दिखना भी चाहिए। द्रौपदी सी लोच है इसमें धरती की है सहनशीलता। मेनका उर्वशी की सुंदरता भी है, इसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता भी है। ये गृहिणी बनकर घर को स्वर्ग बनाती है। माँ बन विश्व को दया का पाठ भी पढ़ाती है। नारी ममता की परिभाषा है, प्रेम का सागर है, त्याग की मूर्त, क्षमा का भंडार है। क्या नाम दूं तुझे, क्या नाम दूं तुझे, क्या नाम दूं तुझे, नहीं तू कोमल है तू शीतल भी। तू ही प्रिया, तू ही प्रिया, तू ही क्षमा, तू ही कल्पना, तू ही कविता। तू आरती है, तू पूजा है, तू ही तृष्णा। तू ही सरिता है, तू पायल, तू विद्या भी। तू चंदा, तू ही सरता, तेरे रूप अनेक, तू किसी एक नाम में कहाँ समाती है। सूर्यों की किरणों की भांति संसार को जीवन देती है, तू सृष्टि की जन्मदात्री है। तू माँ है, तू माँ है। इसलिए बहनों, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप में ऐसे आप भाव आए आज महिला दिवस पे कि हमें महिला दिवस ना मनाना पड़े कम से कम 22वीं शताब्दी में। हम लोग सब एक साथ चलते हुए, सारी नारी शक्ति एक साथ चलते हुए अपने अधिकारों के लिए तो लड़े, लेकिन परिवार के साथ चलकर, समाज के साथ चलकर और राजनीति में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर, क्योंकि राजनीति में अगर नारी शक्ति बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेगी तो राजनीति में फैली गंदगी को हम साफ नहीं कर पाएंगे, और जब उस गंदगी को साफ नहीं कर पाएंगे तब तक हम समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाएंगे। हम जो राजनीति में है, हमने संघर्ष के कारण बहुत बड़ा मुकाम अपना पाया है, और उस मुकाम को पाने के लिए
मैं अपने नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का बहुत जो है साधुवाद देना चाहूँगी उनको कि उन्होंने नारी शक्ति को सामाजिक व्यवस्था में नहीं, राजनीतिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण अपना सहयोग दिया है, सहभागिता दी है, ताकि हम लोग, और आपको पता है आज एक महत्वपूर्ण जो आयाम हमने नारी शक्ति ने जो समाज में पाया है, वो इसलिए पाया है क्योंकि हमें 50% आरक्षण मिला है। और इस बात को हमारे पुरुष बंधु बड़े परेशान थे। मैं एक जगह वो गा रही थी, मातृशक्ति बोले पहले तो बोले 50% देता करोड़ ऊपर सीटा चुप लड़ाइया सब नहीं छड़िया है। और आपको पता है हिमाचल की महिलाएं तो बधाई की पात्र हैं, क्योंकि उनको पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनावों में पुरुषों से ज्यादा पंचायतों में चुन के आई है 52%। तो ये जो हमें सम्मान दिया है, और जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने नारी शक्ति के लिए स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण किया था। तो मैं उनको बहुत, आज वो स्वर्ग में है, लेकिन हम साधुवाद देते हैं कि उनके इस प्रयास को, 2020 में तक यहाँ मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, तो उन्होंने 50% आरक्षण ने महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में अपनी भूमिका निभाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सचमुच बहुत ही अवधि, क्योंकि हम लोग ठीक है समाज सेवा से जुड़ी होती थी, भूमिका निभाते थे, लेकिन निर्णय शक्ति में हम लोगों को अलग रखा जाता था। अब 50% से ऊपर की बातें निर्णय प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसलिए आज आपको महिला दिवस पर मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई, साधुवाद आपका। आप ऐसे ही खूबसूरत रहे, सुंदर रहे और ऐसे ही अपनी भूमिका समाज में निभाते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इंदुबाला जी, आपने इतने खूबसूरत और सार्थक विचारों से आज इस मंच को सुशोभित किया। और सच में आपकी बातें सुनने के बाद कम से कम वैचारिक तौर पर एक सशक्तिकरण वाली फीलिंग जरूर आ रही है। इसके बाद में फोकस हिमाचल के करता धरता श्री विनोद भावुक जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। विनोद भावुक जी। परमादरणीय मैडम सुश्री इंदु गोस्वामी जी, माननीय राज्यसभा सांसद, हमारे हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति अकेडमी के सचिव डॉक्टर करम सिंह जी, और इस आयोजन को सफल बनाने में हमारे साथ साये की तरह खड़े रहे दिन रात। मेरे साथ मंडी से राजा मल्होत्रा जी स्पेशल यहाँ पे आए हैं, जो हर कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोगी रहते हैं। राजेश शर्मा जी जो रामानंद ट्रस्ट के सचिव हैं संसार बैनर से, हम उनके आभारी हैं कि इस बार भी हमारे कार्यक्रम में वो हैं। कर्ण जम्वाल जी हैं, समाज सेवी हैं, भाजपा नेता हैं, वो भी हमारे कार्यक्रमों में हमेशा सहयोग करते रहे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा राजीव जम्वाल जी ने भी हमारी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया है। मनीष शर्मा जी जो ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं और बास्केटबॉल के जो प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के, उन्होंने भी हमें सहयोग दिया। किसी कारणवश क्योंकि आज वो व्यस्त थे कहीं, इसलिए आज यहाँ नहीं पहुँच पाए, तो हम इस मंच से उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरे साथ डॉक्टर देव भारद्वाज जी साथ रहे हैं। डॉक्टर देव भारद्वाज जी जिनका स्टार्टअप है PM स्टार्टअप योजना के तहत, तो वो भी दिन रात मेरे साथ रहे हैं, आज यहीं पे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा रणदीप बत्ता जी जो डोनर हैं, जिन्हें हम PGI का ब्लड बैंक बोलते हैं, वो स्पेशल चंडीगढ़ से यहाँ आए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा वरिंदर वीर जी जो समाज सेवा में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और हर कार्यक्रम में हमारे सहयोगी रहते हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद। इसके अलावा संजीव कौशल और साथ में जो नगरोटा टीम है, जो कल भी वो हमारे साथ 12:30-1 बजे तक हमारे साथ जुड़े रहे, उनका तहे दिल से धन्यवाद। विजयपुरी डॉक्टर विजयपुरी आज व्यस्त होने के बावजूद यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा दुर्गेश नंदन जो मेरे कॉलेज के मेरे क्लास सहयोगी भी रहे, क्लास फेलो भी रहे, हम कई मंचों पे कविता पाठ भी करते रहे, उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।
और इसके अलावा प्रीतम सिंह जी हैं एडवोकेट, वो भी हमारे हर कार्यक्रम में हमारे सहयोगी रहते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं चूँकि हमने जब ये तय हुआ कि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह है, तो अकेडमी ने ये तय किया हमारे साथ मिलकर कि हम ऐसी 50 महिलाएं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में कुछ लीग से हटके किया है, हम उनको एक साथ एक मंच पे लाएं। हमारे लिए समाज से ज़्यादा एक खुशी की बात है कि हम ऐसा करने में सफल हुए हैं। हालांकि कोविड के बाद ये पहला प्रोग्राम है टीएमसी में, तो कल शाम तक ये तय नहीं हो पा रहा था कि हमें क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या कर पाएगी। तो ये सारा चीज़ें जो है आज हमारे गेस्ट आ गए थे और जो आयोजक थे अपने काम में डटे हुए थे, तो इसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ कि हम समय पे ये सारी व्यवस्था नहीं कर पाए। तो फिर भी हमारी ये कोशिश रही कि जैसे जैसे कोविड काल गुजर रहा है, तो हम दोबारा से जो हमारी जो कमिटमेंट है टुवर्ड सोसाइटी, समाज की बेटरमेंट के लिए, उसके हम सारे जुटे हैं। मैं अपनी बात को लंबा नहीं खींचूंगा, मैं क्योंकि मैम ने अभी एक आयोजन में और जाना है, अति व्यस्त है। तो मैं सबसे पहले हमारे यहाँ पे आगे जो सम्मान समारोह का कार्यक्रम होना है, जो हमने मोमेंटोज और सर्टिफिकेट हमारे अचीवर्स को देने हैं, इसके लिए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा राजेश शर्मा जी से कि वो भी मंच पे आए, मैम के साथ उस अवार्ड समारोह का हिस्सा बने। राजा मल्होत्रा भी मंच पे आए मैम के साथ, ताकि हम अवार्ड सेरेमनी को इसको बढ़ाएं। और मैं अपनी बात, एक छोटी सी मेरी कविता है लड़कियों को लेके, मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मेरी एक बेटी है। और ये कविता जब भी मैं लिखने लगता हूँ या बोलने लगता हूँ, तो कहीं ना कहीं पे मैं कहीं पहुँच जाता हूँ। और मैं एक मेरी पहाड़ी में कविता है, कुड़ियाँ बाद जे जमियाँ कुड़ियाँ, कुड़ियाँ बाद जे जमियाँ कुड़ियाँ, जमदियाँ इनी गमियाँ कुड़ियाँ, कुड़ियाँ बाद जे जमियाँ कुड़ियाँ, जमदियाँ इनी गमियाँ कुड़ियाँ, तेरा फिर मुड़मा दियाँ मंगियाँ मनता, फिर मुड़मा दियाँ मंगियाँ मनता, बेटा विच फिर कमियाँ कुड़ियाँ, कुड़ियाँ बाद जे जमियाँ कुड़ियाँ, जमदियाँ इनी गमियाँ कुड़ियाँ, तेरा फिर मुड़मा दियां मंगियां मनता, पेटा विच फिर कमियां कुड़ियां, पर अनमुंडू जिना करांदे बरड़ू, अनमुंडू जिना करांदे बरड़ू, तिना करांदी थमियां कुड़ियां, तेरा जा मिले कुड़ियां जो रोके, बारनू उड़ाना लमियां कुड़ियां। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा जो कार्यक्रम है उसे सफल बनाए। अगर भावुक जी ये श्रेय नहीं लेते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता ये सब करना। ये एक बेटी के बाप नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पर जितनी भी इनकी बेटी की उम्र की है वो सब के सब बेटियों के बाप हैं ये। और इनका आशीर्वाद सदैव इसी तरह से अगर महिलाओं पे बना रहेगा तो मुझे लगता है कि हिमाचल का जो भविष्य है वो बेटियों के क्षेत्र में उज्जवल ही रहेगा। मुझे बेटे से तोला है क्यों, बेटियां क्या कम है महान, जो मुझे मिली बेटे की शान। ये इंदु गोस्वामी भी बेटी ही है जिन्होंने राज्यसभा में संभाल रखी है राज्य की कमान। वो रानी झांसी भी बेटी ही थी जो बनी थी देश की शान। फिर क्यों मेरी सफलता को जान बार बार मेरे अस्तित्व को बार बार करते हैं कुर्बान। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी आपके माँ बाप आपको बोले कि मेरा बेटा है तो बोला मैं बेटी ही हूँ और बेटियां बहुत महान है और मुझे गर्व है कि मैं बेटी हूँ। ये प्यारी सी गुड़िया हमारी वर्कशॉप पे आती रहती है और बहुत अच्छा कार्य करती है। इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि सभी परेशान हो जाएंगे कि हम में आज तक इस उम्र में नहीं आया। इसके साथ ही मैं राजेश जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। संजू पाल जी, करम जम्वाल जी, आप भी मंच पर आ जाएं। आपकी वजह से हमारा ये कार्य सफल हो रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। शकुंतला जी कुल्लू से कृपया मंच पर आने के लिए तैयार रहें। कुमारी कल्पना ठाकुर जी, शकुंतला जी के बाद कुमारी कल्पना ठाकुर जी तैयार रहें। शकुंतला जी, आप सभी हमारे लिए शान का विषय है।
आप सभी ने हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है। खुशबू जी के बाद दमयंती जी तैयार रहे अपने अवार्ड के लिए। आप सभी हमारे प्रदेश का गर्व हैं। दमयंती जी के बाद कृष्णा जी। कृष्णा जी आप तैयार रहे और इसके बाद जल्दी से यहाँ पे आ जाइए, आपका अवार्ड तैयार है आपके लिए। कुल्लू से हैं। आपके आने से पहले मैम इन्होंने बहुत अच्छा गाना सुनाया था। दमयंती जी के बाद कृष्णा जी कुल्लू से हैं, वो मंच पे आने के लिए तैयार रहे। कृष्णा जी, मोनिका चौहान उनके बाद मोनिका चौहान। पवन बालाजी, मोनिका चौहान जी के बाद पवन बालाजी हमीरपुर से तैयार रहे। अवार्ड कृष्णा जी, मोनिका चौहान। शशि पूनम जी, कृपया आप अपना अवार्ड लेने के लिए जल्दी से आ जाएं। शशि पूनम जी। इसके बाद प्रियंका ठाकुर जी शिमला से तैयार रहे। मोनिका चौहान जी के बाद पवन बालाजी पुरस्कार लेंगी। मोनिका जी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है और बाहर इनकी एग्जीबिशन लगी है, आप सभी को देखनी चाहिए। पवन बालाजी। इसके बाद डॉक्टर शशि पूनम मैम, हमारा बहुत इनका जो हमको बहुत समय समय पर गाइड करती रहती हैं। प्रियंका ठाकुर जी। इसके बाद सीमा अर्जुन मैम, कृपया तैयार रहे अपने अवार्ड के लिए। स्वाति चंबियाल जी। इसके बाद स्वाति चंबियाल जी जल्दी से आइए स्टेज पर और अपना अवार्ड ग्रहण करें। सीमा अर्जुन मैम हमेशा से हमारे गुरु की तरह रही हैं और समय समय पर इनका सानिध्य हमें मिलता रहा है। हमारे लिए गर्व का विषय है कि ये हमारे बीच में है और आज सम्मानित करने का मौका मिल रहा है। स्वाति चंद्रयाल जी, आप जल्दी से कांगड़ा से सेंट्रल यूनिवर्सिटी, माफ कीजिएगा। स्वाति चंबियाल जी अपना पुरस्कार लीजिए। और इन्होंने मैम का बहुत सुंदर स्केच बनाया है जो ये मैम को गिफ्ट करना चाहती है। और ये हमारे बहुत गर्व का विषय है कि एक महिला ने अपनी कला दिखाई है एक महिला को बना के। पूजा अवस्थी जी के बाद रचना ठाकुर जी तैयार रहे। रचना ठाकुर जी। थोड़ा सा ये बताते जाना भी क्या करती हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है मैम। इसके बाद रचना ठाकुर मैम। आंचल भंडारी जल्दी से आइए आगे और अपना पुरस्कार के लिए। आंचल भंडारी गवर्नमेंट कॉलेज संजौली की छात्रा है और नेशनल लेवल पर इन्होंने हिमाचल को कविता में प्राइज दिया है और हिमाचल का नाम रोशन किया है। हमारे लिए भी झांसी की रानी की तरह है, बहुत पराठेदार कविता बोलती है, कभी सुनने का मौका मिले तो।
इसके बाद सोनिका देवी जी, सोनिका देवी जी, सुदर्शना जी, वाटिका सूद जी, काव्या जी, इसके बाद क्या रहे, कांता देवी जी कांगड़ा से, इसके बाद वाटिका सूद जी, दीपिका शर्मा जी शिमला से, जल्दी से आइए अपने अवार्ड के लिए। ये पत्रकारिता में है और हमारा नाम रोशन कर रही है हिमाचल का पत्रकारिता में। असम न्यूज हिमाचल से इनका संबंध है और इनकी पत्रकारिता की बहुत चर्चा रहती है। इसके बाद मैं चंद्रकांता जी से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आकर अपना अवार्ड लें। पवना शर्मा जी तैयार रहिए, इसके बाद आपका नंबर है। पवना शर्मा जी शिमला से, चंद्रकांता जी अवार्ड ले रही हैं। पवना शर्मा जी जल्दी से अपना अवार्ड लेने के लिए मंच पर आए। चंद्रकांता जी हमारा कार्यक्रम संभाल के रखती है, आज का कार्यक्रम भी इन्होंने संभाल के रखा और हमारे लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है हमारी एकेडमी के लिए, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। दिव्या शर्मा जी के बाद इंदिरा राणा जी मंडी से तैयार रहे अपने अवार्ड के लिए। इंदिरा राणा जी, दक्षा जी आप तैयार रहे मंडी से। दक्षा शर्मा जी, दक्षा जी हमारी रंगमंच की अभिनेत्री हैं और हमारे जो कार्यक्रम के रंग हैं। दक्षा शर्मा जी मंडी से हैं और इनको नेशनल लेवल पे भी संगीत नाटक अकेडमी से अवार्ड मिला है और फिल्मों में और नाटकों में बहुत बड़ा इनका काम है। दक्षा शर्मा जी कोमिला ठाकुर जी है और समय समय पर हमें इनकी बहुत अच्छी पंक्तियां सुनने को मिलती रहती है। किताबों की गिनती मेरे पास नहीं है, मैं इनकी बहुत सारी किताबें पढ़ चुकी हूँ। तालियां सभी बजाते रहिए, बहुत कंजूस है, अपना अवार्ड लेके आपने तालियां बंद कर दी। इसके बाद दीपिका गौतम जी मंडी से, कृपया अपने अवार्ड के लिए आगे आ जाएं। दीपिका गौतम जी, सारिका कटोच जी दीपिका जी के पास तैयार रहे। सारिका कटोच जी, दीपिका जी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है और बाहर जो पेंटिंग लगी है उसमें दीपिका जी की भी पेंटिंग बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात है कि अपने दादाजी की धरोहर को आगे लेके जा रही हैं। इनके दादाजी बहुत प्रसिद्ध पेंटर रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से ये पेंटिंग कर रही हैं। दीपिका जी के बाद सारिका कटोच जी अपना अवार्ड के लिए तैयार है। सारिका कटोच जी, सारिका जी के बाद रीटा कुमारी जी बिलासपुर से। रीटा कुमारी जी, दीपिका जी बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती है मैम और बहुत जल्दी ही ये हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। दीपिका जी के बाद सारिका कटोच जी, रीटा कुमारी जी बिलासपुर से, जल्दी से अपने अवार्ड के लिए आगे आ जाएं। मंजू जी के बाद ज्योति जी, शोमिला जी, ये सभी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनके मैंने नाम लिए। आप सभी मंच पे आए। पुष्पा ठाकुर जी ओलंपिक चैंपियन है, ये हमारे गर्व का विषय है। जोर से तालियां, अब ये एक्सप्रेशन भी करना है आपको। कोमिला जी, डॉक्टर लक्ष्मी जी जल्दी से अपना अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर आ जाएं। संजू देवी, रवि तनिया जी के बाद गायत्री कपूर जी
जी कांगड़ा से कृपया तैयार रहें मंच पर आने के लिए अपने गायत्री कपूर जी। गायत्री कपूर जी के बाद ईश्वर देवी जी कृपया मंच पर आने के तैयार रहे अवार्ड लेने के लिए। ईश्वर देवी जी जल्दी से मंच पर आए। ईश्वर देवी जी, ईश्वर देवी जी के बाद रासो देवी जी, अगला अवार्ड आपके नाम है रासो देवी जी। खाली गर्व का विषय है कि जीतने की कोई उम्र नहीं होती। विजय ठाकुर जी, अगला अवार्ड आपके नाम है विजय ठाकुर जी। रंजू रस्तोगी जी आप तैयार रहिए मंच पर आने के लिए। ईश्वर देवी जी, रासो देवी जी ये हमारे बीच में। विजय ठाकुर जी इसके बाद रंजू रस्तोगी जी हमारे बीच में आ रहे हैं। बबीता ओबरॉय जी कांगड़ा से। बबीता ओबरॉय जी आप पुरस्कार के लिए जल्दी से आ जाए। रमता जी, ममता जी नहीं आ पाई, उनकी जगह उनकी माता जी उनका अवार्ड ले रही है। रमता जी पुलिस में है और अपनी ड्यूटी निभा रही है, वो महिला दिवस के अवसर पर भी हमारे लिए गर्व का विषय है। और इसके बाद मीनाक्षी सूजी के बाद डॉक्टर एंजला मंच पर आने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद मीनाक्षी जी कृपया अपना अवार्ड लेने के लिए जल्दी से मंच पर आए। मीनाक्षी जी के बाद इंदिरा जी पंक्ति में रहे और इसके बाद आप ही का नंबर है इंदिरा जी। मीनाक्षी शर्मा के बाद साक्षी शर्मा। मोमेंटो गगनदीप कौर जी हमारे बीच में है और इन्हें हम पुरस्कृत कर रहे हैं।